बच्चों, आज हम तुम्हें हिंदी का पाठ 9 पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है लोभी का अंत। अब आगे हम आपको पाठ पढ़कर बताते हैं। 4 ब्राह्मण युवक थे, चारों बड़े गरीब थे। इन चारों युवकों ने एक रात बैठे बैठे अपने भविष्य के बारे में बड़ी गंभीरता से सोचना शुरू किया कि हम लोग कब तक ऐसे मारे मारे फिरते रहेंगे, कब तक अपने माँ बाप पर बोझ बने रहेंगे। हमें शहर जाकर कोई काम करना चाहिए। एक युवक ने उन सब से कहा। एक युवक ने बोला कि हम लोग कब तक बैठे रहेंगे, शहर जाते हैं और कुछ काम वाम करते हैं। उसकी बात से सभी सहमत हो गए। दूसरे दिन सुबह ही वे लोग शहर की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, इसलिए शहर पहुंचने से पूर्व ही उन्हें रात हो गई और वह एक साधु की कुटिया में ठहर गए। वह साधु बहुत बूढ़ा था, न जाने कितने वर्षों से वहाँ पर बैठा तपस्या कर रहा था। वो चारों युवक जब शहर के लिए निकले ना, तो क्या हुआ, रास्ते में उन्हें रात हो गई और वो एक साधु की कुटिया में ठहर गए। लेकिन साधु बहुत बूढ़ा था, जाने कितने वर्षों से वो तपस्या उस कुटिया में बैठकर कर रहा था। अब आगे देखते हैं उस साधु ने क्या कहा। उसने अपने तपोबल से उनके विषय में सब कुछ जान लिया। उसे उन पर तरस आ गया। वह बोला, बिना परिश्रम के संसार में कुछ नहीं मिलता। मैं तुम्हारे विषय में सब कुछ जान चुका हूँ, प्रभु हम पर दया करो। चारों युवक उनके चरणों में गिर गए। देखो, यह 4 मोमबत्तियां हैं, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इन चारों मोमबत्तियों को लेकर तुम चारों हिमालय पर्वत पर चढ़ना शुरू करो। जिस युवक की मोमबत्ती जिस स्थान पर अपने आप गिर जाए, उसी स्थान को खोदना शुरू कर दो। वहाँ पर तुम्हें एक खजाना मिलेगा। उस खजाने को लेकर तुम मेरे पास वापस आ जाओ। बस इससे आगे मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उसने क्या किया, उसने जो साधु था, अपनी तपस्या के बल पे उसने जान लिया कि ये युवक किस लिए यहाँ आए हैं, किस लिए शहर जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, चारों युवकों को एक एक मोमबत्ती दी और कहा कि हिमालय पर्वत पर चढ़ो, जहाँ ये मोमबत्ती ख़त्म हो जाती है वहीं खोदना शुरू कर देना। उसके बाद जो खजाना मिलेगा मेरे पास लेकर आना, तो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। साधु की बात मानकर वह चारों युवक अपनी अपनी मोमबत्तियां लेकर हिमालय पर्वत पर चढ़ने लगे। वह चारों बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें साधु की कृपा से बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था। जैसे ही वे पर्वत की एक चोटी पर पहुँचे, तो उनमें से एक के हाथ में से मोमबत्ती गिर गई। जैसे एक चोटी पर पहुँचे, वैसे एक के हाथ में से मोमबत्ती, चारों में से एक के हाथ से मोमबत्ती गिर गई। लो भाई, हो गया कल्याण, अपना काम शुरू करो। उन चारों ने मिलकर उस पर्वत की खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने उस पर्वत को खोदा, तो उन्हें तांबे का खजाना मिल गया। क्या मिला, पहली बार जब खोदा तो तांबे का खजाना। अरे यार, यह तो तांबा है, इस तांबे को ले जाकर हम क्या करेंगे। वे सब फिर खोदने लगे। इस बार चांदी मिल गई। वाह वाह, अब तो चांदी भी मिल गई। चलो अब और खोदो, शायद अब सोना भी मिल जाए, फिर हीरे मिलेंगे। सब कुछ मिलेगा, साधु ने आशीर्वाद दिया है। अब किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अब हमें इससे भी आगे के पहाड़ों पर जाना चाहिए। अभी तो हमारे पास 2 मोमबत्तियां हैं, आगे हमें बहुत धन मिल सकता है। देखो दोस्तों, एक युवक बोला, अधिक लालच ठीक नहीं, जो मिला है वही लेकर साधु के पास चलो। सबने बोला, आगे जाएंगे, आगे जा कर के और खजाने मिलेंगे। लेकिन एक युवक था, उसने कहा कि लालच अच्छा नहीं, जो मिला है वही लेकर हम साधु के पास चलते हैं। फिर क्या हुआ, उसका समर्थन सिर्फ एक युवक ने किया। बाकी 2 अधिक धन के लालच में आगे बढ़ गए। वो लोभ में फंस चुके थे। जैसे ही वह एक ऊंचे पर्वत पर पहुंचे, तो तीसरे के हाथ से मोमबत्ती गिर पड़ी। उस स्थान को खोदते खोदते वह नीचे तक पहुंचे, तो उन्हें सोने का खजाना मिला। अब उन्हें सोने का भी खजाना मिल गया। तीसरे के हाथ से जब मोमबत्ती गिरी, तो वहाँ खोदा और सोने का खजाना भी मिल गया। तीसरे ने चौथे से कहा, चल भाई,
अब हम भी वापस चलते हैं, हमें हमारा खजाना मिल गया। नहीं भैया, अब अभी तो चौथी मोमबत्ती बाकी है, हमें और आगे चलना चाहिए, हो सकता है उस खजाने में हीरे मोती मिल जाएं। ना भाई, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा, अपने लिए इतना सोना ही काफ़ी है, तुम चाहो तो आगे जाओ। मैं तो चला। अब तीसरा भी लौट आया, लेकिन चौथा आगे बढ़ गया। ठीक है, अब मैं खजाना लेकर ही जाऊंगा। चौथा युवक तो बहुत लालची था, आगे बढ़ने लगा। अपने तीनों साथियों को छोड़कर वह अकेला मोमबत्ती लिए पहाड़ पर चढ़ रहा था। आगे चलकर उसने देखा कि एक आदमी पहाड़ी पर खड़ा था, उसके माथे पर हीरा चमक रहा था। अरे वाह, मिल गया मिल गया, हीरो का खजाना मिल गया। उसके माथे पे जो हीरा चमक रहा था वो देखकर चौथे आदमी ने कहा कि हीरे का खजाना मुझे भी मिल गया। जैसे ही वह युवक आगे बढ़ा तो उस आदमी के माथे पर लगा हीरा चक्र का रूप धारण करके घूमता हुआ उसके माथे पर आकर लगा। जैसे ही वो चौथा आदमी आगे बढ़ा तो जो जिसके सर माथे पे हीरा चक्र घूम रहा था वो हीरा चक्र आके चौथे आदमी के माथे पर लग गया। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। अरे ये क्या, आपने मुझे इस तरह से क्यों मारा? इन हीरो को पाने के लिए तो मैं आया हूँ। ओ मूर्ख लालची इंसान, तूने साधु का कहना नहीं माना, फिर अपने मित्रों का भी कहना नहीं माना। एक दिन मैंने भी यही भूल की थी और लालच में अंधा होकर इस खजाने को पाने के लिए चला आया था। इस जादू के चक्कर को मैंने भी हीरा समझा था। इसने मुझे इस प्रकार जकड़ लिया कि मैं आज तक मुक्त नहीं हो सका, लेकिन आज मैं मुक्त होकर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्थान पर अब तुम इसके बंदी बनोगे। लेकिन भैया, तुम्हें तो अब वही आकर बचाएगा जो मेरी और तुम्हारी तरह अक्ल का अंधा और लोभी होगा। यह कहकर वह युवक भी चलता बना। इसमें बताया गया है कि तुम्हें तो तुमसे भी ज़्यादा कोई लालची इंसान होगा, वो आएगा जब तुम्हारे पास, तब तुम इस बंधन से मुक्त होगे, ये हीरे के चक्र से तब तुम मुक्त होगे। अब हम तुम्हें शब्द अर्थ बताते हैं। भविष्य का मतलब आने वाला समय, ठीक है, या एक काल। बोझ का मतलब भार या वजन होता है। पूर्व यानी पहले या पूर्व दिशा का भी नाम होता है। ठहरना यानी रुकना, पर्वत, पहाड़। परिश्रम यानी मेहनत, लालच, लोभ, मूर्ख, बेवकूफ़। अक्ल का मतलब होता है बुद्धि, जकड़ना का मतलब कसकर बांधना। मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र, बंदी, कैदी। चोटी का मतलब होता है शिखर और खजाना यानी धन। सुबह यानी सवेरा। ये पाठ बच्चों पूरा हुआ। अब हम तुम्हें स्वाध्याय पुस्तिका से प्रश्न उत्तर कराते हैं, ठीक है। उसके पीछे प्रश्न उत्तर दिया है ना पाठ के, वो सब तुम्हारी स्वाध्याय पुस्तिका में लिखा है। तो हम अब तुम्हें स्वाध्याय पुस्तिका से प्रश्न उत्तर। चलो बच्चों, अब हम तुम्हें प्रश्न उत्तर कराते हैं आप सभी को, ठीक है, इस पाठ का। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर लिखना है। जैसे कि हम आपको पहले सारे पाठ में ये बात पढ़ा चुके हैं। पहला प्रश्न है, 4 ब्राह्मण युवकों ने किसके बारे में सोचना शुरू किया? तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला है देश के भविष्य, समाज के भविष्य या अपने भविष्य। तो किसके लिए सोचना शुरू किया? अपने भविष्य के लिए। का नंबर सही है तो यहाँ सामने का नंबर लिख देंगे। इसी तरह से ये 7 प्रश्न है और 7 प्रश्न पढ़ के यहाँ पे टिक भी मारना है और सामने आपको लिखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरना है। इसमें खाली जगह भरनी है। यहाँ पे दिया गया है, जो सही होगा उस लाइन में वो भरा जाएगा। जैसे पहला हम पढ़कर आपको बताते हैं, उसकी बात से सभी क्या हुए? सहमत हो गए। यहाँ पे ऊपर देखिए सहमत दिया है गया है कोष्ठक में, इसमें से देखकर यहाँ आपको भरना है। दूसरे में कई, फिर खाली जगह।
से वह वहाँ तपस्या कर रहा था कई वर्षों से। साधु तपस्या कर रहा था ना, तो साधु कई वर्षों से तपस्या कर रहा था। ठीक है, इस तरह से अब आपको प्रश्न नंबर 3 बताते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कितने युवक थे? तो वो 4 युवक थे, तो यहाँ पे 4 युवक उसका उत्तर होगा। ब्राह्मण युवक कहाँ जा रहे थे? ब्राह्मण युवक शहर जा रहे थे। ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको हमने लिख कर दिए हैं, और आप देखिए अपनी कॉपी में उसे लिखिए और याद करिए। 8 प्रश्न हैं इसमें आपके। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखने, 2-3 लाइन में इसका उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, साधु ने युवकों के बारे में कैसे जान लिया? साधु ने युवकों के बारे में अपने तपोबल से, अपनी तपस्या के कारण जान लिया। दूसरा प्रश्न है, चारों युवक क्यों खुश थे? चारों युवकों को खजाना मिलने वाला था, इसलिए खुश थे। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। युवकों को कौन कौन सा खजाना मिला? युवकों को सोना, चांदी, तांबे का खजाना मिला, वो लिखना है। इसी तरह प्रश्न नंबर 4 भी आप लिखिए। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि इसमें क्या करना है। निम्न कथन कौन किससे कहता है, बताइए। किसने किससे, ये लाइन लिखी हुई है, तो ये लाइन किसने किसको कहा था वो हमको बताना है। हमें शहर जाकर कोई काम करना चाहिए, एक युवक ने उन सब युवकों से कहा। इस तरह हमने आपको चारों लिख कर दिया है, उसे आप करिए अपनी कॉपी में। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित विधानों में से सही विधान के सामने सही का निशान और गलत विधान के सामने वहाँ पे गलत का निशान लगाना है। ठीक है, चारों युवक बड़े आलसी थे, ये बात सही है कि गलत? गलत है, तो यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। साधु ने युवकों को मोमबत्तियाँ दी, ये बात सही है ना, इसलिए यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। इस तरह से इसको आप करिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्न नंबर 7, रेखांकित शब्दों का अर्थ अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, बिना परिश्रम संसार में कुछ नहीं मिलता, यानी बिना मेहनत के संसार में कुछ हमको मिलता नहीं है, तो हमें मेहनत से पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से आप दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कॉपी में लिखो। प्रश्न नंबर 8, निम्न वाक्य पाठ के आधार पर पूर्ण कीजिए। जैसे बिना परिश्रम के संसार में कुछ नहीं मिलता। हमने आपको ये चारों वाक्य पूरा करके दिया है, आप इसे पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। उसी तरह प्रश्न नंबर 9 आया, नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे बोझ है, बोझ का भार और वजन 2 आएगा। कृपा का दया और तरस। इसी तरह पर्वत और परिश्रम, ये 4 दिए हैं, चारों का हमने आपको इसमें लिख कर दिया है। इसे देखिए, पढ़िए और कॉपी में लिखते जाइए आप सब। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। इसका विरुद्धार्थी लिखना है। जैसे पूर्व तो पश्चिम, फिर गरीब तो अमीर, विरुद्धार्थी लिखना है इसमें। ठीक है आपको। अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। आने वाला समय यानी वर्तमान, बहुत लालच करने वाला लालची, जिसने हाथ में चक्र धरा है वो चक्रधारी। मुहावरों का अर्थ देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बोझ बनना यानी भार रूप बनना या किसी के ऊपर आश्रित होना। फिर वाक्य लिख दीजिए आप, चारों युवक अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। तरस आना यानी दया आना, साधु को युवकों पर तरस आ गया। ठीक है, ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। आप सभी इस पाठ को पढ़िए और याद करिए। इसके प्रश्न उत्तर 2-2 बार अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है बेटा, बाय।